लीगल अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है हमारे समाज को। एसआईआर में क्या हुआ, किसी का नाम कट गया तो वो सुसाइड कर रहा है। जो कोलकाता हाई कोर्ट सर्किट बेंच का जो अभी सेशन हुआ था, उस तकरीब में आप गए थे, वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत साहब से मिल करके या उनको देख करके शायद एफआईआर रजिस्टर हो गया, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? अक्सर बच्चे पढ़ तो लेते हैं मगर वो किसी फील्ड में काम करने के लायक नहीं रहते हैं। वोट देना फंडामेंटल राइट्स नहीं है। नाज़रीन, हमारे साथ अजहर एलएलबी मौजूद हैं और आप सब इनको जानते ही होंगे। ये एक लॉ कंटेंट क्रिएटर हैं, साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और साथ ही साथ ये एक लॉ स्टूडेंट भी हैं और ये आसान ज़बान में सोशल मीडिया पर लॉ को एक्सप्लेन करते हैं और अवेयरनेस फैलाते हैं और ये आसान ज़बान में लॉ को एक्सप्लेन करते हैं, लॉ के बारे में, कानून के बारे में बताते हैं। सबसे पहले सर, आपका हमारे चैनल अवाम टाइम्स ऑफ हिंद में खुशामदीद इस्तकबाल है। कैसा लग रहा है आकर के? थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर आके कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ पर बुलाया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी स्टोरी में आकर। सर, आपका बैकग्राउंड क्या है, हमारे व्यूवर्स को बताइए, और आप लॉ फील्ड में क्यों आए हैं, इसकी वजह क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं करेंटली अभी लॉ स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और मेरा मेनली क्या है कि मुझे शुरू से जुडिशियल सिस्टम में, जस्टिस सिस्टम में मुझे इंटरेस्ट रहा है, ठीक है ना। और मैं कहीं भी जाता था तो देखता था कि हाँ कैसे लीगल सिस्टम चलता है ऐसे, तो मुझे शुरू से मोटिवेशन मिला है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट से हो या कहीं भी मैं जाता था कुछ काम के, तो मुझे इसलिए वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिला, इसलिए मैं इस लॉ फील्ड को चूज़ किया। और मुझे आगे भी इसमें जस्टिस दिलवाना है, मेरा फ्यूचर गोल भी है, इसलिए मैंने चूज़ किया। सर, आप लीगल कंटेंट क्रिएटर कैसे बने और साथ ही आज लीगल अवेयरनेस की कितनी ज़रूरत है हमारे समाज को? देखिए, मैं पहले क्या है ना कि मैं पहले वीडियोस बनाता था तो अपना नॉलेज रिवाइज करता था कि मैं जो पढ़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, वो चीज़ मैं अपना प्रेजेंट करता था कि मैं कैसे प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मैं वीडियोस के थ्रू प्रेजेंट करता था। तो फिर मैं वीडियो बनाते बनाते क्या हुआ कि ऑडियंस मुझे अप्रिशिएट किया, ठीक है, मुझे सपोर्ट किया। तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ मेरा लॉ कंटेंट वो समझ पा रहे, वही मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, ठीक है, तो समझ पा रहे, तो मैं इसको जारी रखा। इससे मेरा बहुत सारा आर्टिकल्स भी आया हुआ है, जैसे डेली हंट ये सब। तो इस टाइप से मैं इस फील्ड में, इस कंटेंट क्रिएटर का फील्ड में मैं आया। और आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा कि लीगल अवेयरनेस, तो पहले तो मैं बताता हूँ कि लीगल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो लीगल अवेयरनेस क्या है कि आप लीगली किसी को अवेयर कर रहे हैं, ठीक है, किसी को मैसेज दे रहे हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, लीगल, समझे। तो ये है। और आज के टाइम लीगल अवेयरनेस इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको अगर अपना राइट्स नहीं पता है तो आप मिस यूज हो सकते हैं। अभी जैसे एग्जांपल है कि आप पुलिस स्टेशन गए, ठीक है ना, या बैंक गए या कहीं पर जाते हैं आप, तो आपको नॉलेज नहीं रहेगा, आप लीगली अवेयर नहीं रहेंगे, तो आपको मिस यूज किया जाएगा, ठीक है, कोई भी कर सकता है वो आपको। तो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के टाइम में तो पॉलिटिशियन ज़्यादा मिस यूज करता है। ये बात आप बता रहे हैं, क्या एग्जाम्पल भी दीजिए ज़रा हमें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है ना, तो आपका एफआईआर रजिस्टर हुआ या फिर क्या हुआ नहीं हुआ आपको पता ही नहीं रहता है। वो आपको बोला हाँ थोड़ा ये कर दिया, थप्पा लगा दिया, आपको भेज दिया, लेकिन आपको पता नहीं रहता कि एफआईआर रजिस्टर हुआ है या नहीं हुआ। तो आपको थप्पा लगाते हो मतलब वो क्या होता है? वो थप्पा लगाने का मतलब होता है कि वो डायरी एंट्री हुआ, मतलब कि जो आपने एप्लीकेशन दिया, जनरल डायरी बोल सकते हैं, डायरी एंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या आपका इन्फॉर्मेशन वो अपना डायरी में रजिस्टर कर चुका है, समझे। लेकिन क्या इन्फॉर्मेशन जब रजिस्टर कर चुका है वहाँ पर, तो क्या आपका एफआईआर रजिस्टर हो गया, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? कोई लीगली अवेयर आपको करेगा, जानेंगे तो नहीं। जैसे कि हाँ करंटली देख सकते हैं आप एसआईआर में क्या हुआ, किसी का नाम कट गया तो वो सुसाइड कर रहा है, समझे, तो लीगली अवेयर नहीं है। जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि वोट फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है ना, वोट देना फंडामेंटल राइट्स नहीं है। मतलब कि अपील भी कर रहा है तो बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उनको। बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हैं सोसाइटी में आजकल हो रहा है आज के टाइम में। अच्छा अजहर भाई, अभी आप सर्किट बेंच का, जो कोलकाता हाई कोर्ट सर्किट बेंच का जो अभी इफ्तिताह हुआ था, इनॉग्रेशन हुआ था, उस तकरीब में आप गए थे, वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत साहब से मिल करके या उनको देख करके, शायद आप मिले या ना मिले तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको देख करके और उनकी जो मजलिस है, उनकी जो महफिल है जो वहाँ सजी थी, जो प्रोग्राम हुआ था उसमें आप शामिल हुए, हमने देखा आपको। वहाँ जा करके आपको कैसा लगा था और वहाँ से आपने क्या क्या सीखा? कुछ दिन पहले
वेस्ट बंगाल में जो सर्किट बेंच, कलकत्ता सर्किट बेंच जलपाईगुड़ी में जो इनॉग्रेशन था 17 जनवरी को, तो वहाँ मैं गया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, समझे, कि कैसे एग्जीक्यूटिव कैसे उसमें अपना काम करते हैं, समझे। जैसे पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव में पुलिस ऑफिसर लोग आते हैं तो कैसे उसमें काम करते हैं, ठीक है। तो मुझे सीखने को मिला कैसे इन लोग का ड्यूटी होता है, क्या नहीं होता है, समझे। और वहाँ पर हम लोग का वेस्ट बंगाल का जो करेंगे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी जो है वो भी आई थी, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो ऑनरेबल सूर्यकांत है अभी प्रेजेंट में, तो वो भी आए थे। तो मुझे वहाँ मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पर देखकर कि अब पहला बात ये है ना कि आपका सबसे ओल्डेस्ट जो हाई कोर्ट है वो है कलकत्ता हाई कोर्ट, समझे। और इसका जो सर्किट बेंच बना जो का ये जलपाईगुड़ी में वो भी सेम टू सेम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसका बिल्डिंग और वो अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? लॉन्ग टर्म गोल का देखा जाए तो अभी मैं तो वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरफ से मैं लीगल आवाज़ बनूँ, ठीक है, लीगली आवाज़ बनूँ। मैं सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा सकूँ ऑडियंस को लॉ के बारे में, और मैं और ऑडियंस कनेक्ट कर पाऊँ, और मैं वीडियोस के थ्रू लीगल अवेयरनेस फैला पाऊँ इन फ्यूचर में भी। आप जब वकील बन जाइएगा, लॉ की डिग्री ले लीजिएगा, एडवोकेट बन जाइएगा, तो क्या आपका क्या ये सोच है और आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप लॉयर कोर्ट में बैठेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप वहाँ जा कर के जुडिशरी का काम करेंगे? देखिए अभी तो मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, ठीक है। जहाँ तक हम लोग का सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जजेस जो है, ठीक है, उनका जो एडवाइस है कि हर लॉ स्टूडेंट को वो कोई भी लॉ कॉलेज से पढ़ा हो, NLU से पढ़ा हो या फिर कोई भी नेशनल यूनिवर्सिटी हो या फिर जो भी नॉर्मल कॉलेज से हो, प्राइवेट कॉलेज से हो, गवर्नमेंट कॉलेज से, कोई भी कॉलेज से पढ़ा हो, तो मेनली उसको क्या है ना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट करना चाहिए अपना प्रैक्टिस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही ट्रायल होता है, उसी में सारा जड़ होता है, समझे। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही सीख पाएगा, और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं सीख पाता है, जहाँ तक सीनियर एडवोकेट का एडवाइस है, समझे। क्योंकि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो अपील केसेस जाता है, जो अपील होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, समझे। और वहाँ पर तो सीखने का कुछ है नहीं, समझे। जो ट्रायल चलता है वो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितना अच्छा वो प्रैक्टिस करेगा, जितना अच्छा अपना रूट्स मजबूत करेगा, वो उतना ही अच्छा एडवोकेट बनेगा, सीनियर एडवोकेट का और बहुत सारे जजेस का ही एडवाइस। अच्छा अजहर भाई, आपको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप अभी लॉ स्टूडेंट हैं, और इन फ्यूचर मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप एक बहुत बड़े लॉयर बने, बहुत बड़े एडवोकेट बने, आपकी पहुंच सुप्रीम कोर्ट तक हो। और हमारे समाज में जो हम ये देखते हैं कि हमारे बच्चे एक स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद 5 क्लास 10 क्लास तक तालीम हासिल करते हैं, फिर 11 12 करके ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें अपना मकसद नहीं मालूम होता है कि वो फ्यूचर में क्या करेंगे जा करके। और ऐसा देखा भी ये गया है कि अक्सर बच्चे पढ़ तो लेते हैं मगर वो किसी फील्ड में काम करने के लायक नहीं रहते हैं, वो किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने के लायक नहीं रहते हैं। बाद में उन्हें फिर जो है या तो गाड़ी या तो टोटो वगैरह चलाना पड़ता है या मजदूरी वगैरह करनी पड़ती है। तो आप किस तरीके से हमारे बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे, और उनके जो गार्जियन जो देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो भी अपने बच्चों को एक गोल, एक टारगेट दे, ताकि उनके बच्चे भी एक टारगेट के तहत, गोल के तहत पढ़ाई करके कामयाब इंसान बन सके? पहला बात है कि शुरू से गाइडेंस मिलना चाहिए उनको, पेरेंट्स के थ्रू, जो पेरेंट्स ही दे सकते हैं। अब पेरेंट्स उसको जो गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है ना, तो उनका इंटरेस्ट के हिसाब से होना चाहिए कि बच्चा को जो इंटरेस्ट है उनके हिसाब से गाइडेंस होना चाहिए, समझे। ये नहीं कि बच्चा चाह रहा है साइंस लेने के लिए या फिर आर्ट्स लेने के लिए और आप उसको बोल रहे नहीं कॉमर्स, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए, समझे। आप फोर्स नहीं होना चाहिए कि बच्चों को आप जबरदस्ती बोले नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है, तुमको इंजीनियर ही बनना है, नहीं। वो उसको जो इंटरेस्ट है उस पर जाने दीजिए, ठीक है ना, उस पर काम करने दीजिए। जो आप बच्चा को गाइडेंस दे रहे, ठीक है ना, तो उसका रूट्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, मतलब कि जिसके 1 से 10 तक या 12 तक पढ़ रहा है, ठीक है ना, तो उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट चीज है, मतलब कि वो क्या पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, उसका क्लियर होना चाहिए। जैसे इंग्लिश हो गया या मैथ जो भी पढ़ रहा है, वो क्लियर होना चाहिए, नहीं कि पढ़ रहा है वो उधर कुछ और कर रहा है, समझे। तो वो चीज़ आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो गवर्नमेंट स्कूल से भी हो सकता है, प्राइवेट स्कूल से भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ प्राइवेट स्कूल्स की, वहाँ पर ज़्यादा, वहाँ पर उसको अभी प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ाई किया है? हाँ, मैं भी प्राइवेट स्कूल से 12th और 10 किया हूँ, तो उसका बेसिक्स पहले क्लियर होना चाहिए, समझे।
और आगे उसका जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको करना चाहिए। और देखिए इसमें क्या होता है ना कि बच्चा का ही ये नहीं है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होता है, समझे कि आगे पैसा नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, कुछ आता है बहुत सारे स्टूडेंट तो एजुकेशन नहीं कर पाता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड और फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली प्रेशर भी होता है कि नहीं मुझे इनकम चाहिए, मुझे अर्निंग चाहिए, एक्सपेक्ट करता है पेरेंट्स की नहीं इतना उम्र हो चुका है उसका तो मुझे अब अर्निंग चाहिए, पैसा चाहिए, घर में अब घर चलाए हुए, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो बच्चा एंजाइटी फील करता है या फिर डिप्रेशन में जा सकता है या जाता भी, बहुत ऐसा केसेस आता है, समझे। तो ये भी प्रॉब्लम है, तो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर और पेरेंट्स के ऊपर कैसा उनका कनेक्शन। पेरेंट्स को क्या कहना चाहिएगा? पेरेंट्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बच्चा का जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उनको काम करने दीजिए। अगर उनको इंटरेस्ट है कि मुझे इलेक्ट्रिशियन बनना है तो ये भी अच्छा बात है, इसमें क्या गलत बात है। हाँ, उनका मेनली फोकस है कि मुझे इंजीनियर बनना है तो और अच्छा बात है, समझे। तो इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको गाइड कीजिएगा तो वो सही रहेगा, और फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो सपोर्ट कीजिए, और नहीं है तो उसके हिसाब से आपको फिर देखना पड़ेगा। और हम अब देख रहे हैं कि हम कई महीनों से न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, मैं भी एंकरिंग कर रहा हूँ और आज मैं होस्ट हूँ, एज अ होस्ट यहाँ पर मैं आज बैठा हूँ आपके साथ, फर्स्ट पॉडकास्ट में कर रहा हूँ आपके साथ। आपका क्या सोच है कि मुस्तकबिल में हम किस तरीके से आगे बढ़ सके? थोड़ा सा हमें कुछ एडवाइस दीजिए आप अपनी तरफ से। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आज होस्ट बने और मुझे बुलाए। मैं भी आपका बहुत सारा न्यूज़ का वीडियोस देखता हूँ, आप भी बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप भी ग्राउंड लेवल पर जाके आप न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप भी मेहनत कर रहे हैं और आज आप होस्ट बनकर मुझे बुलाए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मतलब कि आज आप एक मुकाम पर पहुंचे हैं, समझे। अगर आपको इसमें सक्सेस पाना है, समझे, तो पहला बात है कंसिस्टेंसी रखिए, रेगुलर लगे रहिए, समझे। ये नहीं कि 4 वीडियो वायरल चला गया तो हम तो हो गई है, आप भूल जाए, तो इसमें कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और दूसरा बात है कि अगर आपको जो 4 आदमी का कॉन्सेप्ट सुना है ना, 4 आदमी क्या कहेगा, तो देखिए इसमें क्या नहीं, कहावत है कि आपको ना कोर्ट में, समझे, 4 आदमी नहीं आता है सपोर्ट करने में, वो 4 आदमी नहीं दिखता है, समझे। तो 4 आदमी का मत सुनिए, इसको इग्नोर कीजिए, समझे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि 4 आदमी मेरे पास भी था और वो सबके पास होता है। तो 4 आदमी को जब इग्नोर कर दीजिएगा ना, तो वो 4 आदमी आपका फिर शेयर भी करेगा, और समझ सकते हैं आपको एक्सपीरियंस है और मुझे भी है। मैं चाहता हूं कि हम सिलीगुड़ी में एक अच्छा मीडिया हाउस बनाएं, लोकल खबरें भी दिखाएं, ग्लोबल खबरें भी हम दिखाएं लोगों को। और साथ हमने आज फर्स्ट पॉडकास्ट किया, आज आप आए हैं। हमारा ये टारगेट है कि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सिलीगुड़ी में, नामवर लोग हैं, और जिनसे समाज को कुछ सीख मिलेगी, कुछ मैसेज मिलेगा, तो हम उन सबको बुलाने के टारगेट में कि हम उन सबको बुलाएंगे और उनके मैसेज को हम फैलाएंगे। सिलीगुड़ी में आप देखिए नेशनल लेवल पर भी आज मीडिया की क्या हालत है। तो हम ये चाहते हैं कि जो सच्ची खबरें हैं, जो सही खबरें हैं, सब लोगों तक पहुंचाए। हम इंडिपेंडेंटली तौर पर काम करें, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स के पीछे ना जाएं। इसी तरीके से हम काम करना चाहते हैं। तो हम आवाम को भी ये अर्ज करना चाहेंगे कि आवाम व्यूवर्स अगर हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम इसमें और आगे बढ़ेंगे और हम अच्छे तरीके से इसको आगे ले जा सकते हैं। साथ ही साथ हमारे समाज में कुछ बच्चे भी हैं तो जो जिनका इंटरेस्ट होगा इसमें, हमारे बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं। आज हमारी बच्चियां इस फील्ड में बिल्कुल ज़ीरो हैं, सिलीगुड़ी में आपको एक भी नहीं मिलेगा आपको। मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बच्चियां भी हर डिपार्टमेंट में आए, हर फील्ड में आए और आकर के जो है काम करें। आप क्या कहना चाहिएगा, हमारी बच्चियां किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं? किस नज़र से देखते हैं आप हमारे माशरे में, हमारे समाज में बच्चियों की परिस्थिति? हमारे सोसाइटी में जो बच्ची है उनका जल्दी शादी कर देते हैं, तो उनको आगे का एजुकेशन के लिए टाइम नहीं दिया जाता है। तो पहले तो एजुकेशन में फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे सोसाइटी में मेन प्रॉब्लम ये है एजुकेशन। अगर एजुकेशन पर स्ट्रॉन्ग बना लिया, समझे, तो फिर कुछ भी कर सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। तो एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए मेनली, और फिर वो खुद रास्ता बनते चला जाएगा। तो एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहिएगा? आपके व्यूअर्स को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपना राइट्स को जानिए, नहीं तो फिर आप गलत यूज़ हो सकते हैं, मिस यूज़ हो सकते हैं। तो अपना जो बेसिक राइट्स है वो जानिए और उसको यूज़ कीजिए, समझे। अपना राइट्स को जानकर सही यूज़ करता है
तो उसी को अपना हक मिलता है, क्योंकि पता ही आपको हमारे देश में जिसको नॉलेज है, जिसको अपना राइट्स पता है, वही अपना हक ले सकता है, वही अपना हक को छीन सकता है, समझे। अगर राइट जाने और यूज किए नहीं तो आपको गलत तरीके से मिस यूज किया जाए। और मैं यही कहना चाहूंगा, साहिल रजवी सर जो मुझे आज पॉडकास्ट में बोला है, उनका मैं मतलब कि दिल से थैंक यू सो मच करना चाहता हूँ, ठीक है ना। मतलब कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है ये, ठीक है। तो उनको सपोर्ट कीजिए आप, क्योंकि देखिए आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर कौन करेगा, समझे। तो सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दिल से सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। तो नाजरीन, ये थे हमारे अजहर एलएलवी सर, और इनसे हमने कुछ ख़ास बातचीत की। हमारा पहला पॉडकास्ट था, ख़ास बातचीत एपिसोड 1। हम इसी तरीके से और भी एपिसोड्स करेंगे, और कई नामवर पर्सनैलिटी को भी हम बुलाएंगे। और अजहर एलएलवी साहब आज हमारे यहाँ पहली बार आए हैं, हम फिर इनको इंशाल्लाह बुलाएंगे, और ये जो इनका जर्नी चल रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे, और इनसे आगे जा कर के कुछ लीगल अवेयरनेस के बारे में और भी बातचीत करेंगे। नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है कि अगर आप अपने कंपनी का या अपने ब्रांड का प्रचार कराना चाहते हैं, एडवर्टाइज देना चाहते हैं, प्रमोशन कराना चाहते हैं, अपने इवेंट का प्रमोशन कराना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम बजट फ्रेंडली रेट में आपका एडवर्टाइज कर देंगे। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग अपना प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, हम आने वाले मेहमान को वो गिफ्ट देंगे, और स्पॉन्सर में आपका नाम हम ले लिया करेंगे। और ये प्रोडक्ट ये आवाम टाइम्स ऑफ हिंद की तरफ से मैं सर को दे रहा हूँ, आप खुलासा कीजिए। तो ये सर कबूल कीजिए आवाम टाइम्स ऑफ हिंद की तरफ से। नाजरीन, अगर आप इसी तरीके से हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम और भी आगे पहुँचेंगे, इसलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। हम आने वाले वक्त में आप सबको भी गिफ्ट देंगे इंशाअल्लाह ताला, जहाँ तक हमसे हो सकेगा। और आप अपना ऐड या अपना प्रमोशन या अपना प्रोडक्ट हमें दीजिएगा, हम उसको स्पॉन्सर ज़रूर करेंगे और अपने चैनल पर दिखाएंगे, आपका नाम लगा दिया करेंगे हम। तो नाजरीन, आप अपना प्रोडक्ट भी हमें दे सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, हम अपनी वीडियो में दिखा दिया करेंगे। और जो भी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में जो भी गेस्ट होंगे उन्हें हम वो गिफ्ट देंगे, और आपका एडवर्टाइज हम लगा देंगे, वहाँ पर आपका स्पॉन्सर लिख देंगे हम। अपने मेज़बान साहिल रजवी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आवाम टाइम्स ऑफ हिंद।